हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं आज आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने की आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप कम समय में अपने क्वेश्चन कर पाओगे और अपना सिलेक्शन आसानी से करा सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में इसका क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये आपके पास आपके सामने है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो हमको काम कैसे करना है जिस टाइप के क्वेश्चन पे, हमें ये देखना है पहले। जैसे क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। तो हमें निकालना है यदि दोनों मिलकर का उसी कार्य को करेंगे तो कार्य कितने कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए। ए कितने दिन में कार्य कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इसका जो एलसीएम आएगा दोनों का। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे। यहाँ पे 10 लिख लिया, यहाँ पे 15 लिख लिया। 2 से काटेंगे कितना? 5। ये 15 ऐसे ही रह गया। फिर 3 से काटेंगे 5 और ये 5 आ गया। ठीक है, फिर 5 से 1 1, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, कितना हो गया? 5 से 15 दूनी 30। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चनों में, ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में एलसीएम ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास में टाइम नहीं बचेगा। हमें कम से कम टाइम लगा के अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे एलसीएम? हम इन दोनों में क्या देखेंगे, जो हमारी बड़ी संख्या है कौन सी है? 15 है। हमें 15 का फाड़ा देख लो कितना होगा? 15 15 दूना 30। ठीक है, हमें देखना है जो इससे 10 से डिवाइड हो जाए वही हमारा एलसीएम है। ठीक है, ये 30 क्या है? 10 से भी कट रहा है, इसका मतलब 30 का होगा एलसीएम। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 3। 15 से करेंगे 2। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज है, ये क्या है? ये है हमारा कुल समय। ठीक है, और ये जो है, ये क्या हो गया? कुल कार्य। ठीक है, और ये जो है, ये है हमारा एक दिन का कार्य। हमें ऐसे जाना है क्वेश्चनों में। ठीक है, हम क्या मानेंगे कि हमारे पास में 30 काम है। ठीक है, एक दिन का काम कितना है? 3। तो 3 से हम इसे भाग करेंगे, कितना आ गया? 10। तो 10 दिन में ये इस काम को कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास में दोनों का अलग अलग आ गया कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। अब अगर हम देखेंगे ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आ गया? 5। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास में ए और बी का एक दिन का कार्य है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ए और बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितना है? 30। 30 को 5 से भाग कर दो, कितना आ गया? 6। 6 दिन हमारा आंसर हो गया। तो ए उस काम को, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। ऐसे हमारे सभी क्वेश्चन करने हैं अपने। ठीक है, जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपका कम से कम समय लगेगा। अभी हम आगे देखेंगे जो आगे जो क्वेश्चन करेंगे कितना हमें कम समय लगेगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये आपके सामने वाला क्वेश्चन है। अभी तक हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने ए और बी, हमारे पास में 2 लोग थे करने वाले, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास में 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो इसको भी हम सेम उसी तरह करेंगे। देखो, ए कितने दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 4 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 4 दिन में। ठीक है, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। ठीक है, और बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी क्या है हमारी 18। 18 को देख लो, 18 का 18, 18 दूनी 36। 36 को हम 36 हमारा जो है वो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखो 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 4 9 36 9, इससे डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2, और 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये जो आ गया ये कितना आ गया हमारा एक दिन का कार्य है इनका तीनों का अलग अलग। ठीक है, हमें क्या निकालना है सी उस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, हमारे पास में ए बी सी का भी एक दिन का कार्य है, ए का भी और बी का भी, तो हम सी का निकाल लेंगे। यहाँ से कितना आ गया सी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा हमारा, सी को क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस का हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ऐसे कर लेंगे हम सी को। ठीक है, तो इनका तीनों का कितना है 9, 9 माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, कितना आ गया 9 माइनस 5 4, तो सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया हमारा 4, और पूरा कुल कार्य कितना हमारे पास में 36। 36 को 4 से भाग कर देंगे कितना आ गया 9। 9 दिन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर। सब क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं हमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। देखो हमारे पास में क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि ए काम करना शुरू करता है और ए के 3 दिन काम करने के बाद बी बचे हुए काम को करने में ए का साथ देता है, तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा हम डायग्राम बना देंगे जिससे हमारी समझ में आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे। हमारे पास में ए और बी दोनों है काम करने वाले। तो शुरू में क्या दिया है, ए काम को करना शुरू करता है। ठीक है, और ए के 3 दिन काम करने के बाद में ए ने कितने दिन काम कर लिया 3 दिन। उसके बाद में जो बी है, बी बचे हुए कार्य को करने में ए का साथ देता है, तो इसका मतलब जो बचा हुआ कार्य है वो दोनों ने साथ मिलकर किया। ठीक है, ये ऐसे, लेकिन यहां तक ये ए ना अकेले ने किया था। ठीक है, हमें ये निकालना है कि बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखो दोस्तों, ये निकालना हमें कि ये कितने दिन में पूरा होगा। अब देखो दोस्तों, उसी तरह से काम करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम देंगे कितना आ गया 60 आ गया दोनों का एलसीएम हमारा। ठीक है, उसी तरह से निकालना है, 15 चौका 60 हो गया। 12 से इसे भाग देंगे कितना आ गया 5, तो 5 क्या आ गया हमारा ए का एक दिन का काम, इसे भाग करेंगे कितना आ गया 4 आ गया। ये हमारा इनका एक एक दिन का काम आ गया। अब देखो शुरू में क्या है, ए ने अकेले ने काम किया है कितने दिन 3 दिन, तो ए का 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा ए का 3 दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन में कितना काम करता है 5 काम, एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितने काम करेगा 15 काम। ठीक है, और टोटल काम हमारा कितना है 60, तो शेष काम कितना बच गया हमारा 60 माइनस 15 कितना बच गया 45। ठीक है, अब क्या है, जो बचा हुआ कार्य है उसे ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। ए और बी का दोनों का जो एक दिन का कार्य है वो कितना हो गया 5 और 4 9। ठीक है, तो शेष काम कितना 45।
45 को 9 से भाग करेंगे कितना आ गया 5। तो जो बचा हुआ कार्य है वो 5 दिन में पूरा होगा हमारा। यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ ऐसे ही काम करना है हमें। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये आपके सामने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को करने में 9 या 12 दिन देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि कार्य बारी बारी से किया जाए। ठीक है, ये देखना है इसमें, ये जो दिया हुआ है कार्य बारी बारी से किया जाए और ये कार्य करना शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये भी क्वेश्चन हम सेम पैटर्न से करेंगे, बस हमें ये ध्यान रखना है कि कार्य इस बार बारी बारी से किया जाता है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसका। वही सेम, ए कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में। ठीक है, और बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। देखो दोस्तों, अगर आप ऐसे डायरेक्ट इसका एलसीएम नहीं निकाल पा रहे तो आप अपने उसी तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से कितना आ गया 3, और 3 से 3 1, और फिर 3 से। ठीक है, इन सब की आपस में गुणा कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 4 3 12 और 12 3 36। 36 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब 9 से इसको हम भाग करेंगे कितना आ गया 4। ठीक है, 12 से इसको भाग करेंगे कितना हो गया 3। ये क्या आ गया 4 और 3, हमारा इन दोनों का एक एक दिन का कार्य आ गया हमारे पास में। ठीक है, कुल कार्य कितना है 36। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि कार्य बारी बारी से किया जाता है और एक कार्य करना शुरू करता है। तो इसका मतलब क्या है, काम कैसे किया जा रहा है, एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, फिर ए काम करेगा, फिर बी, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 दिन का उठा दो। 2 दिन का काम क्या हो गया, 2 दिन एक दिन ए ने कर दिया, एक दिन बी ने। ठीक है, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, कितना हो गया, दोनों को जोड़ दें कितना आ गया, ये हमारा 4 और 3 7। तो 2 दिन का कार्य कितना है 7 है, और कुल काम कितना है 36। 36 को हम 7 से भाग कर लेंगे। हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसमें पूरा पूरा जो डिवाइड कर रहा है वो देखना है। 7 पंजे कितना हो गया 35, तो 5 देख लेंगे हम। ठीक है, 7 पंजे 35, एक बच गया हमारा। ठीक है, उसको भी देखेंगे। लेकिन ये जो 5 आया है ये 2 दिन का काम के हिसाब से आया है, तो हमारे दिन कितने हो गए, इसमें 2 को गुणा कर देंगे, 10 दिन तो ये हो गए हमारे। ठीक है इनके, अब देखो हमारा सिर्फ यहाँ पे कितना काम हुआ है 35 काम हुआ है, और एक काम हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो काम कैसे हो रहा था, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, लास्ट में बी आता है, तो आगे जो काम करेगा, एक जो हमारा बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, वो ए करेगा। ठीक है, और हमें क्या पता है ए का एक दिन का कार्य कितना है, ए का एक दिन का कार्य है हमारा 4। तो ए एक काम को करने में जो समय लेगा वो कितना देगा 1/4। ठीक है, तो एक काम कितने दिन में होगा 1/4 दिन में, तो हमारा कुल समय क्या हो जाएगा, जो हमारा काम करने में हमारा समय लगा हम दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 तो ये था हमारा, और 1/4 ये आ गया, तो कितना हो जाएगा 10 से ही 1/4 दिन। तो इतने दिन में हमारा पूरा काम होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जाना है हमें क्वेश्चन में। अगर ये हमारा पूरा पूरा कट जाता, ये हमारा 35 ही होता है यहाँ पे,
तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया था। लेकिन हमारा इससे भी ज़्यादा बचा हुआ था, तो हमें फिर आगे देखना पड़ेगा कि किसकी बारी हमारी काम करने में आई है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ऐसे भी काम करना है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से आता है। देखो दोस्तों, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ये भी कुछ सेम क्वेश्चन उसी की तरह का है। ये हमारा एक एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज का फर्क है। इसको हमको देखना है कि कैसे करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा ए और बी अलग अलग किसी काम को करने में 8 घंटे या 12 घंटे का समय लेती है, दो औरतें हैं हमारी। ठीक है, इसमें हमारा दिन की जगह पे सिर्फ घंटे दिया हुआ है और कुछ नहीं है, बाकी हमें सेम काम करना है, घंटे में दिया हुआ है और हमें समय देखना बस। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी क्या दिया हुआ है, बारी बारी से काम कर रहे हैं, 1 घंटा ए काम करेगी और 1 घंटा बी काम करेगी, ऐसे ये काम कर रही है। ठीक है, कैसे करते हैं हम क्वेश्चन। ए कितने घंटे में काम को कर रही है, 8 घंटे में, और बी कितने घंटे में कर रही है, 12 घंटे में। ठीक है दोस्तों, दोनों काम एलसीएम निकाल देंगे, कितना आ गया हमारा, 24 आ जाएगा। एलसीएम आपको जिस तरीके से बताया उस तरीके से निकाल दोगे, नहीं ठीक है, नहीं तो अपना वही सेम तरीका है निकालने का। ठीक है, उसमें कंफ्यूज में नहीं होना है आप लोगों को। 8 से इसको भाग करेंगे, कितना आ गया, 3, और 12 से भाग करेंगे 2। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 1 घंटे का काम है, और ये 20 का भी बी का। ठीक है, अब काम कैसे हो रहा है, ऐसे 1 घंटा ए काम करेगी, 1 घंटा बी, 1 घंटा ए, 1 घंटा बी, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे का काम कितना हो गया हमारा, 2 घंटे में हमारा 1 घंटे ए ने काम कर दिया और 1 घंटे बी ने काम कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो गया, 3 2 5। तो 2 घंटे में 5 काम कर रही है। ठीक है, और अब हमारे पास में कुल काम कितना है, 24। 24 को हम 5 से भाग कर लेंगे। ठीक है, हमें इसको पूरा पूरा काटना है, ऐसा नहीं काटना, और जो बचेगा उसको हम अलग रख देंगे। 5 से भाग करेंगे, कितना हो गया, 5 चौक 20। ठीक है, 4 बच गए हमारे, 4 काम बच गया हमारा, 20 काम हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो ये 4 आ गया हमारा, लेकिन ये क्या आया, 2 घंटे का, तो 4 में हम 2 को गुणा कर देंगे, कितना हुआ, ये 8 घंटे में हमारे 20 काम तो हमारे हो गए। ठीक है, 4 काम हमारे बच गए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसके बाद में किसका नंबर आएगा, ए का। ठीक है, अब देखो 1 घंटे में कितना काम कर रही है, 3 काम कर रही है। ठीक है, तो ए ने 1 घंटे में कितने काम कर दिए, 20 तो हमारे हो गए थे, ए ने अपने घंटे में 3 काम कर दिए। ठीक है, कितने हो गए, 3, वो हो गए हमारे 23 हो गए। तो कितना काम बच गया, 1 काम बच गया। 1 काम को कौन करेगी, बी करेगी, और बी 1 घंटे में कितना काम कर रही है, हमारा 2 काम। ठीक है, तो 1 काम को करने में बी को लगा समय, कितना हो गया हमारा जब 1 घंटे में तो 2 काम कर रही है, तो काम कितना करना हो सकता, सिर्फ एक को कितना करेगी, 1/2 घंटे में। इसे कितना लिख देंगे हम, इक्वल टू 30 मिनट। ठीक है, अब देखो हमारे पास में कितना आ गया, 8 तो हमारे ये हो गए थे घंटे, और 1 घंटा इसका हो गया, एक का, ए का। ठीक है, और 30 मिनट ये हो गई, तो कुल समय कितना हो गया काम को करने में जो लगा, कुल समय हमारा यहां से आ गया 8 + 1, इतने घंटे, + 1/2 घंटा। ठीक है, इसको हम कर देंगे ऐसे 9 घंटे और 30 मिनट। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो हमें समय कैलकुलेट करना वो आसान हो जाएगा।
हमें पता कि जो हमारा काम शुरू हुआ था, ए ने काम शुरू किया था कितने बजे, सुबह के 9 बजे, 9 AM पे उसने काम शुरू किया था। ठीक है, तो अब हमें देखना कि काम कितने बजे खत्म होगा। 9 में हम कितना जोड़ देंगे, 9 घंटे और जोड़ देंगे, 9 घंटे 30 मिनट इसमें हमें जोड़ने हैं। ठीक है, तो 9 में 9 घंटे और जोड़ दो, कितना हो गया हमारा, वैसे तो 18 हो जाएगा, लेकिन हमें पता 12 घंटे की हमारी घड़ी होती है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 बज के 30 मिनट। ठीक है, इतने ये AM था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, PM। इस समय पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे ही करना है। ऐसे हम इसको करने में कितना समय लगा वो निकाल देंगे, कितना आ गया, 9 घंटे 30 मिनट। और फिर जिस समय हमारा काम शुरू हुआ था उसमें हमें ये ऐड करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट समय आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम आगे किस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, ये आपके सामने जो वाला क्वेश्चन है ये किस तरह का है और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है, प्लस सी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य का 47% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल सेम उसी तरह का, लेकिन दिखने में लग रहा है कि पता नहीं इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से हम लोग इस पे भी काम करेंगे। ठीक है, और बहुत आसानी से क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा। अब देखो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, ए जो है ए क्या कर रहा है, 1/3 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा, 5 दिन में। ठीक है, ये हमारा 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर रहा है। अगर हम इसको पूरे भाग की बात करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेगा, 5 × 3। ठीक है, कितना आ गया, 15 दिन। ठीक है, ऐसे ही निकाला जाएगा हमारा बी का भी कितना आ जाएगा, ऐसे ही हमारा बी क्या दे रखा है, हमारा बी का हमारा दे रखा है 2/5 भाग, कितने दिन में पूरा कर रहा, 10 दिन में। ठीक है, तो एक भाग मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 × 5/2, कितना आ गया, 5×5 = 25। ठीक है, ऐसे ही हम सी का निकाल लेंगे। ठीक है, सी का कितना आ जाएगा, सी क्या कर रहा है, सी कर रहा है हमारा 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, तो एक भाग मतलब पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, 15, और गुणा हो जाएगी हमारी 4/3 की, 3×5 = 15 और 5×4 = 20। ठीक है, ये हमारा ऐसे आ गया कि ये उस काम को कितने दिन में कर रहा है, ये सेम पहले वाला क्वेश्चन हमारा बन गया। ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब हम सेम उसी तरीके से काम करेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 25 में, और सी कितने में कर रहा है, 20 में। इनका तीनों का एलसीएम निकाल दो। ठीक है, अब देखो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, हमारा कितना एलसीएम आएगा इसका, 300। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हो, निकाल के दिख देना कितना आएगा। ठीक है, अब 15 से इसको भाग करेंगे, कितना आ गया, 20। और 25 से भाग करेंगे हम 300 को, कितना आ गया, 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, 12 आ गया। ठीक है, 20 से और कर लो, 320 हमारा आ गया 0 और 15।
ठीक है, तो ये हमारा इनका तीनों का अलग अलग एक एक दिन का काम आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अब देखो, क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि पूरे काम को करने में तीनों कितना समय लेंगे। क्वेश्चन में हमें से पूछा गया है कि कार्य का 47% भाग। इसका मतलब क्या करेंगे, पूरा कार्य कितना था हमारे पास में 300। ठीक है, तो 300 का हम कितना निकाल लेंगे 47%। 47% का मतलब 47/100। ठीक है, 16 इसको हम बाद में करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये हमारा क्या आ गया, काम आ गया हमारा, कितना काम हमें करवाना है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, उनका एक दिन का कार्य है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों का एक दिन का कार्य कितना बैठ रहा है हमारा 20 + 12 + 15 कितना हो गया 47। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इस वाली चीज को 47 से भाग। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही काम करवाना है, किससे, तीनों से, ए प्लस बी और सी से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई हमारी, और 47 से 47 चला गया, कितना आ गया 3 बच गया, सिर्फ 3 दिन। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, थोड़ा ये दे रखा था अलग से कि 1/3 भाग 2/5 भाग, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पूरा भाग मतलब पूरा कार्य करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, वो निकाल के बाकी हमारी सेम प्रोसेस है। और क्या था, हमें पूरा कार्य नहीं करना था, कितना करवाना था उसको 47% भाग, तो इसका हम 47% निकाल देंगे। इसका मतलब होता है 47/100। और फिर तीनों का एक दिन का कार्य कितना 47 से भाग कर देंगे 3 दिन, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बाकी हमारा पैटर्न हमारा सेम रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है थोड़े। ठीक है, लेकिन करना हमें उसी तरीके से है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है। ठीक है, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। इसका मतलब क्या है, जितना हमारा बी काम करेगा ए उसका दुगना काम करेगा। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखो, काम को करने वाले कौन कौन है, ए और बी। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। दोस्तों जैसे हम क्वेश्चन निकाल रहे थे, यहाँ पे हमें इनकी कुछ वैल्यू दी हुई थी कि कितने दिन में पूरा काम कर रहे हैं, वो हमें नहीं गिवन है। हमें सिर्फ यहाँ इनका जो गिवन है वो हमें इनकी एफिशिएंसी क्षमता कि कितने कौन कितना काम कर रहा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास में था वो था हमारा एक दिन का कार्य, वो भी तो इनकी एक एफिशिएंसी या क्षमता है कि वे कितना काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ से इनको क्वेश्चन को करेंगे। हम मान लेंगे कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो इसका मतलब ए कितना काम करेगा एक दिन में, 2 काम। अगर बी एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ए और बी का ये हमारा क्या हो गया, एक दिन का कार्य है, ये हमने अपनी तरफ से ले लिया ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हो, जैसे 2 ले दो तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, हमने एक सीधा सा ले लिया कि 1 लेना है, ये 2 हो गया। ठीक है, हमें सिर्फ अपना क्वेश्चन निकालना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो 3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास में कि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो उन्हें दोनों को मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लग रहा है 18 दिन, और वे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3। ठीक है, तो हमारे पास में कार्य कितना आ जाएगा, जब एक दिन में तो ये कर रहे हैं 3 काम और काम करने में समय लग रहा है 18 दिन,
तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 18 गुणा 3 कितना 54। ठीक है, ये 54 क्या आ गया हमारे पास में कुल कार्य। इसको हम यही तो लिखते थे पहले क्वेश्चनों में। ठीक है, तो ये हमारा कुल कार्य आ गया। अब देख लो ए अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। अब काम कितना है हमारे पे आ गया 54 है। ठीक है, और बी एक दिन में कितना, ए एक दिन में कितना कर रहा है 2, तो 54 को कितने से भाग कर देंगे 2 से, कितना आ गया 27। तो ए को काम करने में कितना समय लगेगा 27 दिन। अगर बी का पूछ लिया होता तो बी 54 ही देगा, क्योंकि बी एक दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका है। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन हो गए, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा ये देखना है, ये हमें अपनी तरफ से देना है। ठीक है, क्योंकि इनकी क्षमता हमारे पास में गिवन है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखेंगे इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये उसी तरह का हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास में क्या है, ए बी और सी तीनों दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से काम करेंगे हम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादातर एग्जाम में। उनको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास में, ए और सी की कुल जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता कितना है 3 गुना। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता कितना है 4 गुना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम सी की कार्य क्षमता ही ले लो, कितनी हो जाएगी, सी की कार्य क्षमता हमने ले ली, एक काम कर रहा सी एक दिन में। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता क्या है, सी की कार्य क्षमता का 4 गुना है। तो ए कितने काम करेगा एक दिन में, 4 काम करेगा। ठीक है, अब बी की निकाल लो, बी की क्या दे रखी है, बी की हमारे पास में है ए और सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। तो ए और सी की जो कार्य क्षमता है वह बी की कार्य क्षमता की 3 गुना है। तो बी की जो कार्य क्षमता क्या होगी, जो ए और सी की कार्य क्षमता है उसे किससे भाग कर देंगे हम, 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि इसकी तभी तो 3 गुना होगी दोनों की। तो अब देखो ए और सी की कार्य क्षमता कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, तो बी की निकालने के लिए हमें क्या कर देंगे, 5 को 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए और सी की जो कार्य क्षमता है वो बी और बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। तो इसकी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भाग कर देंगे किससे, 3 से। तो ये किसकी आ गई हमारे पास में, बी की। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है कि तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रही है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, तीनों की कार्य क्षमता मतलब एक दिन का काम हमारा निकाल दो। ये हमारे पास में एक दिन का काम ही आ गया, इसी को ये हम क्षमता कहते हैं कि कितना काम कर सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों को जोड़ दो, कितना आ गया 4 प्लस 5/3 प्लस 1। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आ गया हमारा 3 आ गया, और 3 चौक 12 प्लस 5 प्लस 3, 12 और 7 कितने हो गए 20/3। ये हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम या उनकी क्षमता कितनी है 20/3। ठीक है, अब देखो हमारे पास में कितना दे रखा है, ये सब 6 दिन में कर रहे हैं, तो हमारे पास में कार्य कितना आ जाएगा, इसमें हम 6 की गुणा कर देंगे वही पहले की तरह। तो 20/3 गुणा 6। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास में, कुल काम हो गया, 3 से भाग कर लो, कितना होगा 2, 20 दूनी 40।
40 जो है वो क्या आ गया हमारा, कुल कार्य आ गया। ठीक है, अब देखो किसी का भी पूछ ले फिर हम उसी का बता देंगे। हमारे पास में किसका पूछ रखा, ए का पूछ रखा, तो ए का के लिए क्या करेंगे हम, 40 को किससे भाग कर देंगे, ए का एक दिन का काम कितना है 4, तो 10 दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही करना है। इसमें हमें जो चीज जिस चीज से हम कैलकुलेट कर सका वो देखनी बस हमें। ठीक है, जैसे हमें क्या था, सबसे पहले सी की मान लो, सी की मानते ही किसकी आ जाएगी, हमारे पास में ए की भी आ जाएगी। अब सी की आ गई, ए की आ गई, दोनों की आ गई, दोनों से हम किसकी निकाल लेंगे, बी की निकाल लेंगे, क्योंकि बी जो ए और सी की थी वो इनकी 5 गुना थी, तो बी की निकालने के लिए हम उसे वो 3 गुना थी सॉरी, तो इसकी इसे हम 3 से भाग कर देंगे, वो किसकी आ जाएगी हमारे पास में, वह बी की आ जाएगी, तो 5/3 आ गई। अगर ये थोड़ा सा किसी को लेंथी लग रहा हो तो इसमें हम एक काम और कर सकते हैं भाई, इसकी गुणा भाग करने में थोड़ा सा लेंथी लगता, अब एक काम कर ले, जो जिसके यहाँ बटे में जैसे कितना है 3 है, 3 से हम 3 लोग गुणा कर लो अलग अलग, तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। गुणा करेंगे 4 में करेंगे कितना आ गया 12, 3 की इसमें होगी तो ये क्या हो जाएगा, 3 नीचे से कट के 5 बच जाएगा, इसमें करेंगे 1 में तो 3 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास में, इससे भी निकाल सके हम, तीनों को जोड़ लो कितना आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे एक दिन का काम कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, 12 5 17 और 3 20, 20 आ गया। ठीक है, एक दिन का काम कितना आ गया 20, कितने दिन में कर रहे पूरा काम को, 6 दिन में, तो कुल काम कितना हो जाएगा 20 गुना 6। ठीक है, और हमें किसका निकालना था, ए का, इसमें फिर हम ये नहीं देंगे, ए का एक दिन का काम अब कितना हो गया हमारे पास में 12। ठीक है, तो ये वाला लेंगे, 6 दूनी 12 और 2 दाए 20, तो ये कितना हो गया 10 दिन। ऐसे भी कर सके क्वेश्चन को। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो इनमें, ठीक है, तो ऐसे कर सके, ऐसे हम ऐसे इसमें बदल देंगे। ठीक है, और नहीं तो ये कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें फिर एक दिन का काम हमारा ये हो जाएगा, यही देने हमें जिसका भी पूछ सका। ठीक है दोस्तों, ये हमारी टाइम इसमें वीडियो और बनाएंगे हम टाइम एंड वर्क की, अभी तो ये इसकी इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगली जो हमारी वीडियो बनेगी उसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, इसके एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, और जो हमारे पाइप और टंकी के क्वेश्चन है वो देखेंगे, और कुछ जो हमारे क्वेश्चन आते हैं हमारे कि 5 आदमी और 4 औरतें, इस तरह से वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को मेरी नमस्कार। ठीक है, जैसी भी हमारी ये वीडियो लगी हो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे जो आपको वीडियो आएगी उसका पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम।